होता है आपके पतिदेव यानी राजा दशरथ भी आपको बड़े मनोहार से मनाएंगे। हाँ, आपको तब तक नहीं मानना है जब तक वो आपको वचन न दे कि हाँ मैं 2 वचन देता हूँ। और पहला वचन यही मांगना भरत को राजगद्दी, दूसरे में राम को आजीवन वनवास मांगना। 14 वर्ष नहीं कहा था, 14 वर्ष तो माता कैकेयी ने मांगा, उसका तो मन था राम जीवन भर के। अब इधर कैकेयी मां को भवन में प्रवेश कर गई, अंगवस्त्र फेंक दिए। अब राजा दशरथ सायंकालीन में विचार करने लगे कि सबको यह खबर तो पहुंच गई है, अभी रानियों में नहीं है, और सबसे प्रिय रानी महाराज दशरथ को भी कैकेयी ही मांगी, और पुत्रों में भी सबसे ज्यादा प्रेम कोई करता था ना तो प्रभु राम माँ कैकेयी को प्रेम करते थे, और कैकेयी माँ प्रभु राम को स्नेह करती थी। बहुत ममता भरी थी कैकेयी माँ में। आज जब राजा दशरथ आ रहे थे, महल में प्रवेश करने लगे, तब तक मंथरा का दर्शन हो गया। जब मंथरा का दर्शन किया ना, वही उनके पांव एक बार के रुक गए, आज इसका दर्शन। जा रही थी तो पूछा मंथरा महारानी कहाँ है? बोली महाराज कोप भवन। कोप भवन? हाँ महाराज कोप भवन। जब सुना महाराज ने कोप भवन, महाराज दशरथ के भी आज पांव चल नहीं पा रहे हैं। हाँ? पत्नी का डर सता रहा है, क्यों गई कोप भवन? डर लगता भी है भाई, कभी कभी नाराज होती है, पता नहीं लगता भी है क्या हो गया। तो राजा दशरथ भी आज इतने बड़े ज्ञानी राजा, वो भी जाने से डरा रहे हैं। हम मानो कि क्या गति है, वो धीरे धीरे पहुंचे हैं। देखा तो मां कैकेयी को, कहा देवी क्या बात? जब देवी कह के थोड़ा स्पर्श किया ना, तो एक भयंकर नागिन की तरह विषैली नागिन फुटकार लगा, डोंट टच मी, छूना मत मुझे, खबरदार महाराज दूर रहिए। चुपचाप महाराज दशरथ बैठ गए, विचार किया कि लगता है आज देवी इसलिए नाराज हैं, इनको खबर मिल गई है और मैंने पहले नहीं बताया। कहा कि देवी हमें पता है आप शायद इस कारण नाराज हैं कि कल मैंने आपको सुन के हर्ष होगा, क्योंकि महाराज दशरथ को ना काम कटाक्ष सता रहा है इस उम्र में भी। देखिए हाँ, एक समय हो ना तो नहीं, कृपया सावधान हो जाना चाहिए। 51 52 जब 1 शब्द लग जाए ना तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए इंसान का। उसके बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्यता की ओर अमल करना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी 60 वर्ष का बनाया, मगर यहाँ राजा दशरथ को आज भी काम सता रहा, बहुत स्नेह बंधन के साथ बहुत बहुत प्यार लाड से मना रहे हैं। सुनैना मैना लाडली डार्लिंग हर तरीके से समझा रहे हैं। देवी पिक बहनी सुमुखी सुलोचनी अनेक अनेक नामों से शोभा भी नहीं हो रहा है। वृद्ध हैं और माँ कही गई, बुढ़ापे में कोई कहे सुलोचनी, आईना भी शर्मा गया, दीवारें भी शर्मा गया। मगर महाराज दशरथ आज ऐसा कह रहे हैं कि देवी मानता हूं मैं गलती हुई है, आपको मैं सूचना नहीं दे पाया था। एक खुशखबरी की बात है देवी। क्या? बोले कल मैंने निर्णय लिया है कि प्रातः कालीन में राम को राजा बनाऊंगा।
जब सुना राम को राजा बनाऊंगा ना तो फुफकार और डबल हो गई, फू फू करके फुफकार रही, विकराल रूप धारण कर लिया। कहा कि राजन मेरे पास आना मत, वहीं दूर से बोली जो भी बोली। कहा कि देवी मान जाइए, नहीं मान। कहा कि आपने क्या समझ रखा था? हाँ? खिलौना बना रखा आपने मुझे, जब चाहो खेल लो, फेंक दो। कहा देवी ऐसी बात नहीं है, बताओ तो सही, आपको किसने तकलीफ दी? हाँ? आप कहो देवी ना, पूरा का पूरा मैं राज्य भी खाली करा देता हूं। आप कहो ना देवी, तो जिसने जो आपके कान में या जो जैसा भी कहा होगा ना, पूरे समाज में उसको मृत्यु दंड दे सकता हूं। आप कहो ना, स्वाधी प्रजा को मैं वन गमन पहुंचा सकता हूं। अभी राम को रोक नहीं पाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे संकल्प लेते जा रहे हैं। कि काम वासना सता रही है, तो देवी मान जाएगा। जब ऐसा कहा ना, मांगो मांगो, कहा कि मांगना मांगना ही कहते हो महाराज, अभी दिया भी है, अभी भी राजा दशरथ सचेत नहीं हो रहे हैं। क्या देवी, बोलो तो सही। बोला आपने, आपको याद होगा एक बार मैंने युद्ध में आपकी जान बचाई थी, तब आपने वादा किया था मुझसे, 2 वचन वो आपने निभाया। राजा दशरथ ने कहा कि देवी ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ, आपने कभी मौका ही नहीं दिया। क्यों? हम भी व्यस्त रहे, आप भी घर की हस्ती में, हम आप व्यस्त रहे। आप देख ही रहे हैं, मैं राज के कार्यों में बटा रहता है मेरा दिमाग। आप याद भी तो आपने नहीं दिला। चलो कोई बात नहीं है, अब जाओ वस्त्र पहनो अच्छे वाले, और वस्त्र पहन के आओ, मैं आपको 2 वर देता हूँ। बोली नहीं, पहले राम की कसम खाइए। जब सुना ना राम की कसम खाइए, तब राजा दशरथ को चैतन्यता आई। कहा देवी रघुकुल की मर्यादा आपको नहीं पता है। रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली, रघुकुल रीति सदा चली। रघुकुल की मर्यादा आपको पता नहीं है। हम रघुवंशी वीर हैं, रघुवंशी राजा हैं। एक बार जो वचन दे दिया ना, वचन दे दिया। आपने मजाक समझ रखा है, कब से मैं आपको कह रहा हूँ। क्या समझ रखा आपने? बोले महाराज कहीं और गुर्राना जाके, हाँ मेरे सामने नहीं। इतने रघुवंशी होते ना तो मेरे 2 वरदान अब तक पूरे कर दिए होते। बोले बताओ देवी, मैं राम की कसम खाता हूँ। जब राम की कसम खा लिया ना, तब माँ कहती अब सावधान, अब हो जाएगा। क्योंकि राजा दशरथ बहुत प्रेम करते थे राजा राम, प्रभु राम। रघुवंश की ऐसी मर्यादा थी। पुराने जमाने में माताएं बच्चों में वो साहस भरती थी, जहां बच्चा खड़ा हो जाता था मजाल नहीं थी, और कहा भी जाता था माँ का दूध पिए हो तो आ जाओ सामने। दंगल या कुश्तियों में जाते थे ना तो लोग गुर्राते थे, ताव देते थे कि आ जाओ माँ के दूध पिए हो तो। अब लोग बोतल का पी लेते हैं, इसलिए नहीं बोलता।
और कहना पड़ेगा बोतल का पिए हो तो आज। हाँ, पहले की माताएं वो दूध में ताकत देती थी, गर्व से कहती थी मेरा पुत्र है, बेटे जा रहा है, शर्म कलम करके वही रह जाना, लेकिन जीत के आना, आना तो सर ऊपर करके मेरे सामने नजरे, माँ से नजरे ऐसे मिलाना, सर ऊपर करके, और नहीं वही सर कर्म कला करके चले आने। याद रखना, मैं आपके अंदर एक डाल रही हूं बचपन से, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। पहले की एक वीरता होती थी, रघुवंश की मर्यादा थी। एक बार बहुत पुरानी घटना है कि कुछ विदेशियों ने किसी राज्य पे हमला कर दिया।